आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं और आपको क्यों सिम्टम्स होते हैं और किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वेजाइना में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोबायोम्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो मोस्टली हेल्दी माइक्रोबायोम्स होते हैं, जिसमें से लैक्टोबैसिलाई बहुत ज्यादा नंबर में होता है। और लैक्टोबैसिलाई का काम होता है कि वो वेजाइना की पीएच को एसिडिक बना के रखता है, यानी कि पीएच को 4.5 टू 5 के बीच में मेंटेन रखता है, जिसका एक सोल पर्पस ये है कि अटैकर्स और जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं वो वहां पर ना आ पाए। थोड़े बहुत अमाउंट में वहां पर कैंडिडा भी यूजुअली होता ही है वेजाइना में, लेकिन वो लैक्टोबैसिलाई उसको चेक रखता है, उसको रोक के रखता है, क्योंकि उसकी टेरिटरी को रोक के रखता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो ज्यादा अमाउंट में लैक्टोबैसिलाई कंज्यूम करते रहते हैं, तो कैंडिडा उतना प्रोलिफरेट नहीं हो पाता और ये बहुत लो अमाउंट में बना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई, या अगर आपका पीएच लेवल खराब हुआ, या आपको थोड़े बहुत इन्फेक्शन हुए और आपने बहुत ज्यादा हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स ले लिए, तो वो एंटीबायोटिक्स आपके ऑर्गेनिजम्स को जो आपको हार्म कर रहे थे उसके अलावा लैक्टोबैसिलाई को भी हिट करते हैं, और लैक्टोबैसिलाई की जो नंबर है वो कम हो जाती है। ऐसे में कैंडिडा को मौका मिल जाता है प्रोलिफरेट होने का। तो जो कैंडिडा होता है वो बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो शेप शिफ्टर्स होते हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लेवल्स कम हुए, या पीएच कम हुआ, या फिर कुछ आपने कोई लोकल प्रोडक्ट्स यूज किए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई, तो कैंडिडा ने प्रोलिफरेट किया और वो वेजाइना की एपिथेलियल सेल्स को इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, वहां पे घुसना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बनाते हैं जिससे कि वो सेल्स जो है वो डिसरप्ट होने लगती हैं। तो उसको चेक कर में रखने के लिए आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वहां पर काम करती है, तो जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इचिंग या रेडनेस या बर्निंग या बहुत ज्यादा थिक सीक्रेशंस। जो कैंडिडा के सीक्रेशंस होते हैं, यीस्ट के जो सीक्रेशंस होते हैं वो थिकर होते हैं ज्यादा, और वाइटर भी होते हैं, कर्डिफाइड डिस्चार्ज जैसा होता है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो वजाइना की जो लाइनिंग है, जो हेल्दी लाइनिंग है वो उसमें रहती है, और कैंडिडा कंटेनिंग सेल्स उसमें रहती हैं, जिसकी वजह से वो सीक्रेशंस होते हैं वो थिक हो जाते हैं, और वो आपको सिम्टम्स वहां पर इचिंग, रेडनेस, बर्निंग, ये सारे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अब बेसिकली इसमें हमें ये समझ में आया कि वो सिम्टम्स वहां हो क्यों रहे हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपने कोई बहुत ज्यादा हेवी एंटीबायोटिक्स ली, जिससे आपके जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, जो लैक्टोबैसिलाई जिन्होंने उनको चेक में रखा हुआ था, वो खत्म हो गए। दूसरा, आपकी पीएच बैलेंस खराब हुआ। तीसरा, आपकी इम्यूनिटी खराब हुई, जिसका कोई भी कारण हो सकता है, अगर आप बीमार हुए किसी वजह से, या फिर आप जिन लोगों को डायबिटीज होती है, जिनके शुगर लेवल्स हाई होते हैं, उनमें भी ऐसा हो जाता है कि उसमें कैंडिडा जो है वो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है और आपकी इम्यूनिटी लेवल्स थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें हमारी जो सेल्स हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो उनको कैनेडा के अगेंस्ट उतना अच्छा काम नहीं कर पाती और उसको रोक नहीं पाती। तो इस तरह के जेनेटिक वेरिएंट्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। हालांकि इस तरह के जेनेटिक वेरिएंट्स इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं। आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में कैंडिडा का ट्रीटमेंट अच्छे से पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर जिनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स जो है वो परसिस्टिंग है, या आपको कोई और एसोसिएटेड स्किन कंडीशंस भी हैं, या अगर आप डायबिटिक ही हैं, तो ऐसे में आपको एक्सटेंस थेरेपी की जरूरत होती है और आपको इसको कंप्लीटली ट्रीट करने के लिए लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बस यही एक तरीका है जिससे हम इसको रोक सकते हैं और कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। अगर वेजाइनल इन्फेक्शंस को लेकर आपके दिमाग में और कई सारे सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे।